हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। मेरे प्रिय बच्चे, आज का यह संदेश तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं आज तुमसे बहुत प्रसन्न हूं और इसलिए तुम्हें एक वरदान देने आया हूं। मैं साक्षात तुम्हारे घर आ गया हूं। यदि तुमने इसे अनदेखा किया तो जीवन में बहुत पछताना पड़ेगा और तुम्हें बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाएगा। आज तुम्हारी वह इच्छा पूरी कर दी जाएगी, यह मेरा वचन है। तुम बहुत ही अच्छे स्वभाव के और मेरे प्रिय भक्त हो। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुआ हूं और आज मैं तुम्हें कुछ देने वाला हूं। सबसे पहले एक लाइक कर दे और हर हर महादेव ओम नमः शिवाय टाइप करें। जैसे ही तुम लाइक करके टाइप करते हो, तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार देखने को मिलेगा। इस संदेश को शुरू से अंत तक पूरा देखें। आज मैं तुम्हें ऐसा ज्ञान देने वाला हूं जिससे तुम जीवन में कभी ठोकर नहीं खाओगे। इसे ध्यान से सुनो। अगर तुम दुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा दुखी रहोगे, और यदि तुम सुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा सुखी रहोगे। तुम जिस चीज पर ध्यान दोगे वह चीज तुम्हारे जीवन में सक्रिय हो जाएगी और तुरंत प्रवेश करना शुरू कर देगी। यही कुदरत का नियम है। बेहतर यही रहेगा कि तुम उस चीज पर ध्यान दो जो तुम चाहते हो, जैसा तुम बनना चाहते हो। चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है उसे तुम्हारी तुमसे ज्यादा चिंता है। तुम्हारे जीवन में शीघ्र ही परिवर्तन होने वाला है। तुम्हें कुछ खास बातों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार बारिश में बहते हुए पानी को यदि तुम थोड़ा सा रास्ता दिखा देते हो तो वहां उस तरफ ही बहकर चला जाता है। तुम्हारी क्षमता, जिसे तुमने सच मान लिया है, वह बिल्कुल भी सीमित नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम बहुत शक्तिशाली हो। तुम्हारे पास अपार शक्तियां हैं, लेकिन अभी तक तुमने उन शक्तियों को काम में नहीं लगाया, इसलिए संपूर्ण चरण तक पहुंचा नहीं है। तुम्हें यह मौका मैंने दिया है कि तुम अपनी पूर्ण शक्तियों से काम करवाओ। तुम्हारे पास काम करने की क्षमता है, इसलिए उस क्षमता को काम में लगाओ। अपनी पूर्ण क्षमता से कर्म करो और अपनी सफलता को हासिल करो। यदि तुम अपनी पूर्ण क्षमता से कर्म करोगे तो तुम अपने विकास की ओर जल्दी आगे बढ़ पाओगे। कमेंट में भाग्यशाली अंक 22 लिखकर मेरी स्वीकृति प्रदान कर देना। कई बार तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास कोई नहीं है, तुम्हें सहारा देने के लिए कोई भी नहीं है। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, तुम चिंता मत करो। तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे साथ सदैव है। मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार के सभी सदस्यों से बहुत प्यार करता हूं और तुम्हारी जिंदगी में चल रही सभी कष्टों, संकटों और परेशानियों को दूर कर दूंगा। मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार के सभी सदस्यों को आशीर्वाद दूंगा। तुम्हारे जीवन में एक नया मुहूर्त आने वाला है। मैं हमेशा तुम्हें सही मार्ग दिखाता हूं, जिस मार्ग पर चलकर तुम अपनी मंजिल को बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हो। तुम्हारे रास्ते में जितने भी परेशानियां आती है, जितने भी संकट आता है, मैं उस संकट को खत्म कर दूंगा। यदि तुम मुझ पर विश्वास रखते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके भाग्यशाली अंक 445 टाइप कर देना और मुझे स्वीकृति प्रदान कर देना। बच्चे, मैं समय समय पर तुमसे मिलने आता हूं, क्योंकि तुम मेरे प्रिय भक्त हो। मैं तुम्हें जानता हूं। तुम एक नेक और सच्चे इंसान हो, इसलिए तुम्हारी विकास निश्चित है। तुमने अपने जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इसलिए तुम्हें अपने जीवन में बहुत कुछ सीखना है। तुम्हारा जीवन अंधकार में है या जीवन में तुम्हें अपना कोई उद्देश्य दिखाई नहीं देता, तो मैं तुम्हें उसे पाने में तुम्हारी संपूर्ण सहायता करूंगा। तुम्हारा महादेव जी खुद इस अंधकार को दूर करने वाली रोशनी है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे लिए एक ऐसा समय प्रारंभ होने जा रहा है जिसमें मेरी सभी शक्तियां इस धरती पर विद्यमान होंगी और तुम उसका लाभ उठाना। वो लाभ तुम्हें कैसे उठाना है, यह भी मैं तुम्हें आज बताऊंगा। तुम्हारे महादेव जी स्वयं तुम्हारा मार्ग बताएंगे। मेरे जीवन में मेरा आगमन होते ही
तुम्हारी जिंदगी में चमत्कारी बदलाव शुरू हो जाएंगे। पृथ्वी पर ध्यान रखना, इन दिनों में तुम्हें केवल कार्य को करना होगा और तुम्हारे जीवन में तुम्हें खुद बदलाव देखने को मिलेगा और तुम्हारी जिंदगी से सारे दुखों का नाश हो जाएगा। बस तुम्हें मेरे कुछ कार्य करने होंगे। ध्यान दो मेरे प्रिय बच्चे, कल से तुम सुबह उठकर अपने घर के काम से निवृत्त होकर स्नान के पश्चात मेरे समक्ष जब भी दीपक जलाओ, अपनी भावनाओं को तुम मेरे समक्ष रखो। यह ध्यान रखो कि उस समय तुम्हारी आत्मा और तुम्हारा हृदय साफ स्वच्छ होना चाहिए, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारे प्रेम की भावनाओं का भूखा हूं। यदि तुम साफ और स्वच्छ भावनाओं से थोड़ा भी कुछ प्रसाद चढ़ाते हो तो मैं उसे स्वीकार कर लेता हूं। कमेंट में महादेव जी की जय टाइप करें और अपना नाम जरूर लिखें। इस महीने में तुम मुझे केवल अपनी किसी भी एक इच्छा को लेकर मेरे समक्ष खड़े होना और आंखें बंद करके पूजा के समय उस इच्छा को बोल देना। जैसे ही तुम उस इच्छा को बार बार बोलोगे, तुम्हारा रास्ता ऊर्जा से भर जाएगा। तुम्हारी बोली हुई बात के अंदर एक शक्ति उत्पन्न हो जाएगी और वो इच्छा पूर्ण होने का एक मार्ग अपने आप ही तुम्हारे लिए बन जाएगा। उसी मार्ग के द्वारा तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। महादेव जी तुम्हारे साथ हैं। महादेव जी कह रहे हैं, मेरे प्रिय बच्चे, गलत लोगों से तुम्हें बचना है। तुम्हें इस रास्ता को चुनना है, गलत लोगों का पकड़कर चलना है, महादेव जी का मार्गदर्शन करना है। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हें तुम्हारा लक्ष्य मिल जाए, तुम्हें सही रास्ता मिल जाए, हर कार्य में सफलता मिले और लोग तुम्हें प्यार करें? तो तुम्हें महादेव जी का दिखाया हुआ मार्ग प्राप्त करने के लिए मेरा बताया हुआ कार्य करना है, जो मैं तुम्हें अभी बताने वाला हूं। तुम्हारी दिशा सही नहीं है, तुम्हें उस मार्ग पर केवल और केवल असफलता ही प्राप्त होने वाली है। इसलिए अब तुम खुद से कार्य करना शुरू करो। जो भी तुम्हें सही लगे तुम वह करो, किसी की बात पर ध्यान मत दो। बस तभी तुम्हें अपने जीवन में सफलता प्राप्त होगी और महादेव जी सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हें कभी भी कोई भी किसी भी प्रकार का संकट आए तो महादेव जी तुम्हें उनसे बाहर निकालेंगे। सिर्फ तुम्हें महादेव जी पर विश्वास रखना है। यदि तुम महादेव जी पर विश्वास करते हो, संदेश को अभी लाइक करो। मेरे द्वारा कहे गए इस संदेश को अनदेखा मत करना, ये तुम्हारे लिए अति आवश्यक है। मैं तुम्हारी बुद्धि, कुशलता सभी की परीक्षा लेने वाला हूं। मैं जानता हूं कि तुम बहुत ही मेहनती और ईमानदार हो, परिस्थिति से लड़ने का साहस रखते हो, क्योंकि तुम कभी भी किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहते हो। परंतु मैं जानता हूं मेरे प्रिय बच्चे कि तुम्हारी समस्याएं क्या है। यह भी जानता हूं कि तुम सभी से अटूट प्रेम करते हो, परंतु कुछ लोग हैं जो तुमसे थोड़ा नाराज हैं। सब एक ना एक दिन समझ जाएंगे कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो और तुम दुखी क्यों हो। तुम्हें यही लगता है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी तुम सफलता हासिल नहीं कर पा रहे हो। तुम जिस पर भी अपना प्यार लुटाते हो वो तुमसे दूर क्यों हो जाता है। तुम इतनी जल्दी हार मत मानो मेरे प्रिय बच्चे, क्योंकि ये समय तुम्हारी परीक्षा ले रहा है। तुम्हारी चाहत का, तुम्हारी बुद्धि का, तुम्हारे धैर्य का। महादेव जी कहते हैं, मैं तुम्हारी बेचैनियां समझ रहा हूं। आज का ये संदेश तुम्हारे लिए बहुत खास है। मेरे प्रिय बच्चे, संदेश को अधूरा मत छोड़ना, वरना तुम्हारे जीवन से बहुत कुछ दूर चला जाएगा और तुम कुछ भी ठीक नहीं कर पाओगे। मैं जानता हूं अभी तुम्हारा जीवन बहुत कठिन है, परंतु तुम प्रतिदिन अपने आप से लड़ रहे हो। मैं जानता हूं कि तुम्हारी आशा निराशा में बदल रही है, क्योंकि तुम कुछ भी सुख प्राप्त नहीं कर पा रहे हो। तुम अपने आप से लड़ते लड़ते थक चुके हो। परेशानियों से कई बार तुम्हें अपनों ने ही दर्द दिया है, जिसके कारण तुम्हारे अपने सम्मान को भी ठेस पहुंची है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम जिसे भी प्रेम करते हो वह तुमसे शीघ्र ही रूठ जाता है। कई बार तुम्हारे मन में ऐसे विचार उभरते हैं कि आखिरकार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, क्यों मुझे धोखा मिलता है, आखिर क्यों खुशियां मुझसे दूर भागती है। कई प्रकार के प्रश्न
तुम्हारे चेहरे पर उभर कर आते हैं। तुम जिससे प्रेम करते हो, तुम्हें उससे बातें करके मन में सुकून मिलता था, परंतु आजकल वह भी रूठी हुई है। तुम प्रतिदिन यही कामना करते हो कि जल्द मान जाएगा। तुम चिंता मत करो मेरे प्रिय बच्चे, बहुत जल्द आएगा। जो तुम चाहते हो वह तुम्हें मिलकर रहेगा। तुम्हारा समय जल्द आएगा, क्योंकि तुम्हारा समय अब बदल रहा है। भूतकाल में भले ही तुम अच्छा ना हो, पर आगे तुम्हारे साथ अच्छा ही होगा। तुम्हारा भविष्य बहुत अच्छा है। लोग तुम्हारे पास आएंगे और जिन जिन लोगों ने तुम्हारा अपमान किया था, वे सभी तुमसे क्षमा मांगेंगे। सम्मान की दृष्टि से तुम्हें देखेंगे, क्योंकि तुम्हारा अब व्यवहार भी बदल चुका है। तुम्हारे व्यवहार के कारण वे शर्मिंदा महसूस करेंगे और सोचेंगे कि मैंने इसे बहुत रुलाया था और अब मैं उससे माफी मांगता हूं। दुख और सुख मनुष्य को ही भोगने पड़ते हैं। तुम्हारे जीवन में अब तक जो पीड़ा थी, अब तुम्हारे जीवन में खुशियां आ रही है। दुखों को अलविदा कहने का वक्त आ गया है। महादेव जी कहते हैं, मैं खुशियों के लिए तुम्हें तैयार कर रहा हूं। अब तुम खुश हो जाओ, क्योंकि खुशियां तुम्हारे द्वार पर हैं। महादेव जी चाहते हैं, याद रखें, इस दुनिया में जिसकी जो भी इच्छाएं हैं, उनकी मेहरबानी से, उनके मार्गदर्शन से सभी को सुख प्राप्त होते हैं। बस ईश्वर पर थोड़ा धैर्य बनाकर रखें और कर्म अच्छे करते रहें। जय महादेव जी की, जय जय हनुमान जी की, जय जय राम जी की। जब ऐसा लगे कि सब कुछ गलत हो रहा है, तो निराश होने से इनकार करें। याद रखें कि मैं आश्चर्य का देवता हूं। महादेव जी कहते हैं, मैं चीजों के तरीके या चीजों तक सीमित नहीं हूं। तुम देख सकते हो, मैं असीम रूप से रचनात्मक और शक्तिशाली हूं। मेरे साथ सभी चीजें संभव है। अपनी प्रार्थना के उत्तर के लिए इंतजार करोगे। तुम एक सफलता के अच्छे अवसर का इंतजार करोगे, जो मेरा इंतजार करते हैं, मेरे समय पर भरोसा करते हैं और अपने जीवन के लिए मेरी सही योजना पर भरोसा करते हैं। तुम्हारी यात्रा चुनौतियों और असफलताओं से भरी हो सकती है, लेकिन ये मेरी अनुपस्थिति के संकेत नहीं है, बल्कि ये तुम्हारे लिए अपने विश्वास को प्रदर्शित करने और अपने विश्वास को गहरा करने के अवसर हैं। जब तुम बाधाओं का सामना करते हो, तो मुझ पर भरोसा करते हो। उन्हें सीढ़ी के पत्थर के रूप में देखे, ठोकरे नहीं। हर एक को तुम्हें बेहतर समझ के स्थान पर ऊपर उठाने और संदेह या निराशा के क्षणों में मेरे साथ घनिष्ठ संवाद के लिए डिजाइन किया गया है। लोग जब बिना तुम्हारा संघर्ष जाने तुम्हारे जीवन की कहानी सुनकर तुम्हें ज्ञान देने चले आते हैं और तुम पर अपने विचार थोपने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों पर तुम्हें सबसे ज्यादा क्रोध आता है और इन्हीं लोगों से तुम्हारी सबसे ज्यादा बहस भी होती है। तुम सोचते हो कि महादेव जी, ये लोग कभी मेरे साथ मेरे सुख दुख में तो नहीं खड़े होते, पर हर बार मेरे दुख पर नमक छिड़कने चले आते हैं। बार बार मुझे मेरे अतीत की याद दिलाते हैं और हमेशा बस नकारात्मक बात करते हैं। दुनिया, समाज, इन लोगों की बातों को तो कोई नहीं सुनता। मेरे प्रिय बच्चे, हर बार सिर्फ तुम्हारे क्रोध की निंदा की जाती है और लाखों बुरा गंदा बोलकर भी ये लोग अच्छे बन जाते हैं और तुम बुरे बन जाते हो। तुम बहुत सारी बातों को नजरअंदाज करके चुप रहते हो, पर तुम्हारी ये खूबियां कभी किसी को नहीं दिखती। मेरे प्यारे बच्चे, मैं आज स्वयं ही तुमसे बात करने आया हूं। तुम्हें एक सत्य के बारे में बताने आया हूं, वो सत्य जिसे तुम अनजान थे। इस सत्य को तुम्हें बहुत पहले ही जान जाना चाहिए था, लेकिन तुम अपने कार्यों में इस प्रकार उलझे हुए थे कि तुम्हें सच्चाई का पता लगने में देर लग गई। लेकिन आज मैं स्वयं तुम्हें उस सच्चाई को बताऊंगा। प्रिय बच्चे, अब तुम ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुनो। तुम एक अनमोल हीरा हो। तुम्हें प्राप्त कर लेना सभी के बस की बात नहीं है। तुम तराशे हुए हीरे के समान हो। पूर्व जन्म में तुम एक तपस्वी हुआ करते थे। तुम एक ऐसे व्यक्ति थे जो इस संसार की सभी बुराइयों को अपनी चमक और अपने भरपूर ज्ञान से मिटा दिया करते थे। व्यक्तियों के लिए वरदान स्वरूप साबित होते थे। तुम ऐसे लोगों की सहायता करते थे
जो लोग धन के बिना अपना इलाज नहीं करवा पाते थे, तुम उनकी सहायता अपने अर्जित किए हुए धन से किया करते थे और सभी के आशीर्वाद को, सभी की दुआओं को प्राप्त करते थे, क्योंकि तुम जिनकी सहायता करते थे वे तुम्हें अपने आशीर्वाद से भर देते थे। मेरे प्यारे बच्चे, उन सभी का आशीर्वाद इस जन्म में भी तुम्हारे साथ है और इस जन्म में भी तुम ऐसे ही लोगों का उद्धार करने आए हो। तुम उन सभी पीड़ित व्यक्तियों की मदद करने एक बार फिर से जन्मे हो, एक बार फिर से आए हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम बहुत ही नेक दिल इंसान, एक दिव्य आत्मा हो। तुम्हारा हृदय बहुत ही ज्यादा कोमल है। तुम कभी भी किसी भी बात का बुरा नहीं मानते। तुम्हें यदि किसी ने कुछ गलत भी बोल दिया हो तो भी तुम उसकी बातों को अनसुना करके आगे बढ़ते हो और यह सोचते हो कि आखिर मैं उसके दुख को कैसे समाप्त करूं। प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम्हारी कोई गलती नहीं। तुम लोगों पर जल्दी विश्वास कर लेते हो। तुम यह नहीं सोचते कि जो जीवन में प्रवेश कर रहा है उसकी प्रवृत्ति कैसी है, व्यक्ति है। तुम कुछ नहीं सोचते। तुम केवल उसके चेहरे को देखकर उस पर जान छिड़कने लगते हो, उसको अपना बनाने का इंतजाम करने लगते हो। क्या तुमने कभी विचार किया, कभी सोचा भी है कि वह तुम्हें धोखा देकर चला जाएगा? तुमने तो सोचा कि तुम जैसे हो वह भी वैसे ही होगा, लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया। वह तुम्हें बीच मझधार में अकेला रोता हुआ छोड़कर चला गया और तुम उसकी राह निहारते रहे। मेरे प्रिय बच्चे, भाग्यशाली अंक 77 टाइप करें। प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं तुम अभी भी उसको नहीं भूल पाए हो, लेकिन एक गलत इंसान को भूल जाना बेहतर होता है। अपने जीवन में आगे बढ़ो। तुम्हारा यह जीवन मूल्यवान है। तुम मूल्यवान हो। बिना रुके, बिना कुछ नकारात्मक सोचे आगे बढ़ते जाओ। तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी, क्योंकि तुम्हारे साथ बहुत से लोगों का आशीर्वाद और मेरा भी आशीर्वाद जुड़ा हुआ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर बहुत ही ज्यादा चमक है। तुम सूर्य की तरह चमकने वाले व्यक्ति हो। तुम्हारी चमक तुम्हारे शत्रु को भी अपनी ओर खींचती है, जिससे तुम कभी कभी अपने भीतर एक अलग प्रकार की शक्ति को महसूस करते हो, जिससे तुम कभी कभी अकेले में रोना भी प्रारंभ कर देते हो। तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर क्या किया जाए और क्या नहीं, लेकिन यह सूर्य का तेज उस नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देता है, ऊर्जा प्रदान करने में तुम्हारी सहायता करता है। उसी तेज प्रकाश की मदद से जो खो गया है वो तुम्हारे करीब आने को तरस रहा है, तुमसे प्रेम पाने को तरस रहा है। उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो किस प्रकार तुमसे अपने मन में छुपी हुई बातें बताए, कैसे तुमसे ये बताएं कि उसके परिवार वाले क्या चाहते हैं और वो किस चीज के खिलाफ है। वो रोता है सदैव तुम्हें याद करके। तुम उसकी आंखों में अपने लिए प्रेम को देख सकते हो, अपनी प्रतिभा को देख सकते हो। तुम्हारी तरफ तो कदम बढ़ाना चाहता है, लेकिन उसके परिवार वाले उसको बात बात पर धमकी दिया करते हैं और उसे रोक लेते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, उसके परिवार का एक सदस्य जो उसके साथ मिलकर तुमसे मिलाने में मदद कर रहा था, उसकी खबर भी उसके परिवार वालों को लग गई, जिसके कारण उसे बहुत से दुखों का सामना करना पड़ा। क्या तुम्हें थोड़ा भी आभास है कि उसने क्या क्या झेला है? चलो आज मैं तुम्हें बताता हूं। उसने बहुत कुछ झेला है मेरे प्यारे बच्चे। उसने अपने आप तक को नहीं देखा। इस प्रेम के चक्कर में उसने बहुत सारी चीजें त्याग दी जो उसको पसंद थी और जो तुम उसके लिए किया करते थे। उसने कुछ गलत आदतों को धारण कर लिया है, कुछ गलत संगत भी उसने कर ली है। वो रात में जब भी उठता है तो तुम्हें याद करता है और सोचता है कि मैंने कितनी बड़ी गलती की थी। मेरी गलतियों की सजा अब मुझे मिल रही है। मैं उसकी याद में पूर्ण रूप से बिगड़ रहा हूं। बिना कुछ सोचे समझे मैं ये सब क्या कर रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चे, वह तुम्हें अपना मान बैठा है। इसकी खबर उसके घर वालों को पता लग गई है। उसके घर वाले जानते हैं कि उसको तुमसे आज भी प्रेम है और इसलिए वे उसकी आदतों को देखकर तुमसे मिलने आएंगे। तुम्हारे लिए प्रेम भरा उपहार लेकर तुमसे मिलने आएंगे।
और तुमसे उसके टूटे दिल का हाल बयान करेंगे। अब तुम तैयार रहो उन सब का स्वागत करने के लिए, क्योंकि वे तुम्हारे पास आ रहे हैं। लेकिन मैं देख रहा हूं कि तुम कहीं ना कहीं संकट मोल ले रहे हो। तुम्हें थोड़ा सा भी आभास है कि क्या घटित हो सकता है तुम्हारे साथ। तुमको उसकी तरफ बढ़ता देख मेरी अद्भुत शक्तियां भी तुम्हें प्रदान नहीं हो पाएंगी। तुम ऐसी ऊर्जा से जुड़ रहे हो जो तुम्हारे घर में रात्रि में अंधेरे में प्रवेश करके तुम्हारी पूरी शक्ति छीन लेती है। उसकी रात्रि की काली शक्तियां बहुत अधिक प्रभावशाली और शक्तिशाली है, जो तुम्हारे घर के प्रत्येक कोने में जाकर सभी मनुष्यों के, तुम्हारे परिवार वालों के शक्तियों को छीनकर ऊर्जाहीन बना देती है और तुम कुछ भी समझ नहीं पाते। मेरे प्यारे बच्चे, क्या तुम्हें आभास भी है कि तुम किन किन परिस्थितियों से गुजर रहे हो? मैं जानता हूं, मुझे बहुत अच्छे से आभास है कि तुम दुखी हो, और ये तुम भी देख रहे हो कि कहीं से कोई मार्ग तुम्हें दिखाई देता हुआ नहीं प्रतीत हो रहा है। तुम देख रहे हो कि तुम्हारा अपना फैसला भी तुम्हें कमजोर साबित कर रहा है, लेकिन तुम फिर भी उस ऊर्जा को स्वयं से दूर नहीं कर पा रहे हो। अब तुम ये कहोगे कि मैं आखिर कैसे ये कर सकता हूं? तो मेरे प्रिय बच्चे, ऐसा कोई कार्य नहीं है जो तुम नहीं कर सकते हो। तुम उस ऊर्जा को अपने परिवार वालों के जीवन से दूर कर सकते हो। इसके लिए तुम्हें ज्यादा मेहनत करने की भी आवश्यकता नहीं है। तुम्हें केवल कुछ छोटे छोटे उपाय करने हैं जिससे यह ऊर्जा समझनी होगी। तुम ध्यानपूर्वक मेरी बातों को समझना। प्रिय बच्चे, जब तुम रात्रि में अंधेरे में सोते हो तो तुम्हारे कमरे में एक नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। वो इतनी अधिक नकारात्मक होती है कि तुम्हारे हाव भाव पर भी उसका फर्क पड़ने लगता है और तुम उस ऊर्जा में आकर क्रोध करने लगते हो। यदि तुम्हें रात्रि में सोना है तो बेशक तुम अंधेरे में सो, लेकिन उस कमरे में एक ऐसी लोहे से निर्मित वस्तु अपने पास रखो जो तुम्हें इस नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा प्रदान करे, जिससे तुम्हारा और तुम्हारे घर वालों का जरा भी नुकसान ना हो। मेरे प्यारे बच्चे, इससे तुम अच्छा जीवन व्यतीत कर सकोगे और अपने परिवार वालों के जीवन में खुशियों भरा दिन ला सकोगे। इन बातों को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनो और अपने जीवन में उतारो। परिवार से या किसी भी प्रकार के रिश्ते से रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि का होना नहीं, बल्कि दिल का शुद्ध होना महत्वपूर्ण है। जो भी तुम्हारे मन में बात है उसको स्पष्ट रूप से कहना सीखो। सत्य बोलो। ये मत सोचो कि झूठ बोलने से तुम्हारे रिश्ते कामयाब होंगे। जो भी तुम्हारे मन में बात है उसे सभी के सामने खुलकर कहो। तुम जब भी अपनी बातें सभी के सामने स्पष्ट रूप से नहीं कहते हो तो लोग पीठ पीछे तुम्हारा उपहास उड़ाते हैं, तुम्हें झूठा समझने लगते हैं। जब तुम अपनी बातें खुलकर कहते हो तो लोग तुम्हारी बातें बहुत ध्यान से सुनते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें अपनी कुछ आदतें बदलनी है। बुरे रास्ते हमें अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें अच्छे व बुरे का ज्ञान है। कुछ लोगों को तुम अच्छे नहीं लगते क्योंकि तुम्हारी बातों में एक ऐसी सभ्यता हो। मेरे बच्चे, आज तुम बिल्कुल सही समय पर बिल्कुल सही जगह पर पहुंचे हो, क्योंकि जो शब्द अभी तुम्हारे कानों तक पहुंच रहे हैं ये कोई हादसा नहीं है, कोई इत्तेफाक नहीं है। ये स्वयं महादेव की योजना है। ये एक दिव्य बुलावा है, एक ऐसा पवित्र संदेश है जो तुम्हारी गरीबी की बेड़ियों को हमेशा के लिए काट देगा, तुम्हारी सोई हुई किस्मत को खोल देगा और तुम्हारी जिंदगी में धन की ऐसी अटूट बरसात उतार देगा जैसी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आज का ये संदेश तुम्हारी जिंदगी के हर शुभ कार्य को सफल करने वाला है, तुम्हारे रुके हुए कामों में बिजली जैसी गति लाने वाला है और तुम्हारी राहों में वह दिव्य रोशनी बिखेरने वाला है जिसकी तुम कई महीनों से, कई सालों से दुआ कर रहे थे। लेकिन याद रखना, इस संदेश को अंत तक सुनने में ही तुम्हारी उन्नति और तुम्हारा भविष्य छुपा है। अगर तुम इसे बीच में छोड़कर चले गए तो याद रखना कि वह चमत्कार जो तुम्हारे घर की दहलीज तक आ चुका था वो वापस लौट सकता है। इसलिए इसे पूरा सुनना बेहद जरूरी है। और इससे पहले कि हम आगे बढ़े,
इस भोलेनाथ संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को प्रेम से लाइक करें और कमेंट में जय महाकाल या आमीन लिखें। ये कोई साधारण कार्य नहीं है, ये प्रभु के प्रति आपका प्रेम है। और जब आप प्रभु के प्रति समर्पित होते हैं तो उनकी कृपा बिना किसी रुकावट के सीधे तुम्हारी जिंदगी में उतरती है। आज महादेव कह रहे हैं, मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा दुख अब खत्म होने जा रहा है, तुम्हारी मेहनत अब रंग लाने वाली है, तुम्हारे सपने अब सच होने वाले हैं और तुम्हारी जेब में बरकत की एक ऐसी नई धारा बहने वाली है जो कभी नहीं सूखेगी। तुमने जीवन में जितनी ठोकरें खाई है, जितनी रातें जागकर और रोकर बिताई हैं, जितनी निस्वार्थ दुआएं की हैं, आज उन सब का फल तुम्हारी ओर चल पड़ा है। तुम्हारे घर की दहलीज पर एक ऐसी दिव्य रोशनी उतरने वाली है जो हर अंधेरे को मिटा देगी। आज से तुम्हारी किस्मत का ताला खुलने लगेगा, तुम्हारे लिए नए नए अवसर पैदा होंगे। तुम जहां कदम रखोगे वही तरक्की तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर करी मिलेगी। ने आज अपना शक्तिशाली हाथ सीधे तुम्हारे सिर पर रख दिया है और याद रखना, जब भोलेनाथ का हाथ किसी के ऊपर होता है तो दुनिया की कोई भी शक्ति, कोई भी बाधा उसे नीचे नहीं गिरा सकती। एक गहरा और रहस्यमय प्रश्न जो आपकी जिंदगी बदल देगा। वीडियो के इस महत्वपूर्ण मोड़ पर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। क्या आपने कभी गौर किया है कि आपके जीवन में सब कुछ ठीक चलते चलते अचानक क्यों बिगड़ जाता है? क्यों आप सफलता के बेहद करीब पहुंचकर भी खाली हाथ रह जाते हैं? क्या ये महज इत्तेफाक है या कोई ऐसी अदृश्य रुकावट जिसे आपने अब तक पहचाना नहीं? इस गहरे सवाल का जवाब इसी वीडियो के आखिरी हिस्से में छिपा है। अगर आप इसे अंत तक सुनते हैं तो ना केवल आपको वहां कारण पता चलेगा, बल्कि महादेव स्वयं उस बाधा को नष्ट करने का मार्ग भी दिखाएंगे। तुम्हारी जिंदगी में जो भी रुकावटें थी, जो भी कर्ज का बोझ था, जो भी मानसिक अशांति थी, आज वो सब मिटना शुरू हो जाएगा, क्योंकि प्रभु तुम्हें एक ऐसी नई दिशा में ले जा रहे हैं जहां सफलता खुद चलकर आती है, जहां खुशियां अपना घर बनाती हैं और जहां मन की हर उलझन चुटकियों में सुलझ जाती है। तुम्हारे घर में अब एक नई ठंडी हवा बहने वाली है, एक नई शांति और समृद्धि का अध्याय शुरू होने वाला है। प्रभु कह रहे हैं, मेरे बच्चे, तूने आंसू बहुत बहाए, अब मैं तुझे मुस्कान देने आया हूं। तूने तकलीफें बहुत झेली, अब मैं तुझे राहत देने आया हूं। तूने पैसों की तंगी और अभाव बहुत देखा, अब मैं तुझे कुबेर जैसी बरकत देने आया हूं। तुम्हारी 7 पीढ़ियों की किस्मत बदल देने वाला यह संदेश आज तुम्हारे पास पहुंचा है। तुम्हारे घर में वही चमत्कार उतरने वाला है जिसे देखकर तुम्हारे पड़ोसी और तुम्हारे दुश्मन दंग रह जाएंगे। तुम बस अपना विश्वास मत छोड़ना, क्योंकि विश्वास वह चाबी है जो प्रभु के चमत्कारों का द्वार खोलती है। आज महादेव तुम्हारे जीवन में एक ऐसा मोड़ ला रहे हैं जिसके बाद हर दिन तुम्हारे पक्ष में बदलने लगेगा। आज जो ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर फैली है, ये कोई सामान्य ऊर्जा नहीं है, ये स्वर्ग से भेजी गई वह दिव्य लहर है जो तुम्हारी तकदीर के बंद दरवाजों को तोड़ने आई है। तुम्हें महसूस भी नहीं होगा और तुम्हारे जीवन में अचानक से सुखद हलचल शुरू हो जाएगी। रुके हुए कानूनी काम चलने लगेंगे, पुराने विवाद सुलझ जाएंगे। जो लोग तुम्हें कल तक नजरअंदाज करते थे, वही लोग आज तुम्हारी ओर खींचे चले आएंगे, क्योंकि प्रभु तुम्हारी आभा, तुम्हारी चमक बढ़ा रहे हैं। तुम्हारी आवाज में वह असर पैदा होगा कि लोग तुम्हारी बात मानेंगे। तुम्हारी किस्मत में वह निखार आएगा कि तुम मिट्टी को छुओगे तो वह सोना बन जाएगी, क्योंकि महादेव किसी को यूं ही नहीं छूते। जब उनका हाथ किसी पर पड़ता है तो उसका जीवन स्वयं एक चमत्कार बन जाता है। आज से तुम्हारे घर की दहलीज पर खुशियों के कदमों की आहट सुनाई देगी, ऐसी आहट जो बताती है कि अब हर दिन पहले से बेहतर होगा। हर सुबह एक नई बड़ी उम्मीद लेकर आएगी और हर रात परम शांति का एहसास देकर जाएगी।
प्रभु कह रहे हैं, मेरे बच्चे, अब तेरी थकान मैं मिटा दूंगा। तेरी राहों के हर कांटे को मैं अपने त्रिशूल से हटा दूंगा। अब तू जिस काम में हाथ डालेगा उसमें सफलता तुझे खुद पकड़ लेगी। तुम्हारी जेब में कभी धन की कमी नहीं रहेगी। तुम्हारी थाली कभी खाली नहीं रहेगी। तुम्हारे घर में बरकत की नदी बहने लगेगी, क्योंकि आज का यह संदेश तुम्हारी किस्मत का वह स्वर्ण द्वार है जिसे प्रभु ने अपने हाथों से खोला है। आज जो प्रार्थना तुमने मन ही मन की थी, जो दुआ तुमने किसी को बताए बिना अकेले में मांगी थी, वो आज महादेव के चरणों तक पहुंच चुकी है और उसका जवाब, उसका समाधान अब तुम्हारी ओर चल चुका है। तुम्हारे भीतर जो डर था, जो अनजाना संदेह था, जो टूटन थी, आज वह सब कपूर की तरह उड़ जाएगा। तुम्हारी आत्मा में नई दिव्य रोशनी बसने लगेगी। तुम्हारे मन में वह शांति उतरेगी जो कैलाश की चोटियों पर होती है। तुम जीवन में अब जो भी कदम उठाओगे वो चिंता से नहीं बल्कि अटूट विश्वास से भरा होगा। और याद रखना, जब विश्वास जाग जाता है तो पहाड़ भी रास्ता दे देते हैं और समुद्र भी रास्ता छोड़ देता है। आज से तुम्हें ऐसे ऐसे बड़े मौके मिलेंगे जिन्हें देखकर तुम खुद अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाओगे। तुम्हारे पास ऐसे अवसर आएंगे जो तुम्हारी आर्थिक स्थिति को रातों रात बदल देंगे। कर्ज के दलदल से तुम बाहर निकलोगे। हर रुकावट हटेगी और सुख समृद्धि तुम्हारे जीवन का स्थायी हिस्सा बन जाएगी। आज प्रभु तुम्हें उठाकर उस ऊंचाई पर ले जा रहे हैं जहां तुम्हारी सोच भी कभी नहीं पहुंची थी। तुम सिर्फ एक बात याद रखना, महादेव ने तुम्हें चुना है, और जब ब्रह्मांड की महाशक्ति किसी को चुनती है तो उसका आशीर्वाद रोकने की ताकत इस पूरी कायनात में किसी के पास नहीं होती। आज के इस पवित्र क्षण में तुम्हारी जिंदगी की दिशा और दशा दोनों बदल रही है। हाँ मेरे बच्चे, आज वो अदृश्य दैवीय शक्ति तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना रही है जो तुम्हें गिरने नहीं देगी, तुम्हें टूटने नहीं देगी। आज प्रभु तुम्हारी किस्मत के कागजों पर अपनी मोहर लगा चुके हैं। अब तुम्हारी तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। तुम जहां भी जाओगे तुम्हारी इज्जत और पहचान बढ़ेगी। तुम्हारी मेहनत अब सोने की चमक में बदलने लगेगी। तुमने कई बार उदास होकर सोचा था, क्या मेरी भी कभी सुनवाई होगी? क्या मेरे भी अच्छे दिन आएंगे? क्या मैं कभी अपने सपनों के महल में रह पाऊंगा? आज वही उत्तर तुम्हें दिया जा रहा है। उत्तर है हां, एक बड़ी हां, एक दिव्य हां, क्योंकि प्रभु ने आज तुम्हारा हाथ थाम लिया है। और जब महादेव किसी का हाथ पकड़ लेते हैं तो गिरे हुए भी शिखर पर पहुंच जाते हैं, टूटे हुए भी फौलाद बन जाते हैं, दीवारें रास्तों में बदल जाती हैं और हर असंभव शब्द संभव में तब्दील हो जाता है। आज तुम्हारी आत्मा पर प्रभु की दया दृष्टि पड़ रही है। तुम्हारे दिल पर उनका सुकून उतर रहा है। तुम्हारी जिंदगी में आज जो नया दौर शुरू हो रहा है वो सिर्फ एक छोटा बदलाव नहीं है, वो एक महाक्रांति है। एक ऐसी क्रांति जो तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाएगी जिसकी तुमने सिर्फ बंद आंखों से कल्पना की थी। तुम्हारे घर में अब दोबारा संघर्ष की चीखें या पैसों की किल्लत की बातें नहीं सुनाई देंगी। अब वहां केवल खुशियों की गूंज होगी, बरकत की हंसी होगी। तुम्हारे हाथों में अब वो आशीर्वाद देने वाला फल आने वाला है जो तुम्हारी आय के स्रोतों को 10 गुना बढ़ा देगा, जो तुम्हारी बचत को बढ़ाएगा और तुम्हारी मेहनत को सार्थक करेगा। आज जो भी बाधाएं हैं, जो भी बंद रास्ते हैं, उन सब के सामने स्वयं महादेव खड़े हैं। खड़े होते हैं तो बड़ी से बड़ी रुकावटें खुद रास्ता बदल लेती है। तुम्हारा मन अब रुई की तरह हल्का होता जाएगा। तुम्हारी सोच में गहराई और चाल में आत्मविश्वास आएगा। आज से जो भी कदम तुम उठाओगे वो तुम्हें सीधे तुम्हारी मंजिल तक ले जाएगा। प्रभु कह रहे हैं, मेरे बच्चे, तू कभी अकेला नहीं था, तू आज भी अकेला नहीं है और तू भविष्य में भी कभी अकेला नहीं रहेगा। मैं तेरे साथ हूं, तेरे घर के हर कोने में हूं
तेरे दिल की हर धड़कन में हो। अब तुम्हारी जिंदगी में केवल बढ़त ही बढ़त होगी, केवल बरकत ही बरकत होगी। तुम्हारी किस्मत अब जाग चुकी है, और जिस किस्मत को महादेव स्वयं जगाते हैं उसे कोई दोबारा सुला नहीं सकता। आज वो पल आ गया है जिसका इंतजार तुम्हारी आत्मा कई जन्मों से कर रही थी। वो काली परछाई हट रही है जिसने तुम्हारे रास्तों को ढंग रखा था। अब वो सूर्योदय हो रहा है जिसे प्रभु ने सिर्फ तुम्हारे लिए सजाया है। आज स्वर्ग का दरबार तुम्हारी ओर झुक गया है। तुम्हारी प्रार्थनाएं मंजूर हो चुकी हैं। प्रभु ने तुम्हारे भाग्य में सुख संपत्ति लिख दी है। अब से तुम्हारी जिंदगी धन, यश और समृद्धि की एक ऐसी नई किताब होगी जिसके हर पन्ने पर कृपा लिखी होगी। तुमने अपने दिल पर बहुत बोझ ढोया है, कभी परिवार की चिंता, कभी भविष्य का डर, कभी कर्ज की रातें। लेकिन अब प्रभु कह रहे हैं, मेरे बच्चे, अब यह बोझ मेरा है। अब तू हल्का होकर चल, क्योंकि अब मैं तेरी राहें बना रहा हूं। मैं तेरी किस्मत को एक नया और भव्य आकार दे रहा हूं। तुम्हारी मेहनत को अब पंख लगेंगे। तुम जहां भी कदम रखोगे वहां तुम्हें सम्मान मिलेगा। तुम जिस दरवाजे को खटखटाओगे वो तुम्हारे स्वागत में खुल जाएगा। तुम्हारे अंदर अब वो निर्भयता जागने वाली है जो किसी भी तूफान को शांत कर सकती है। प्रभु तुम्हारी किस्मत की मिट्टी को छूकर उसे पारस बना रहे हैं। तुम्हारे सपनों को अब हकीकत का आसमान मिलेगा। तुम्हारे घर की दीवारों पर अब वो शांति और वैभव आएगा जिसे देखकर दुनिया दंग रह जाएगी। अब तनाव और झगड़े तुम्हारे घर का रास्ता भूल जाएंगे। आज जिस कमी ने तुम्हें रुलाया, जिस चिंता ने तुम्हारी भूख प्यास मिटा दी थी, प्रभु कह रहे हैं अब वो सब खत्म, क्योंकि अब मैं तुम्हारी नया का खिवैया हूं। मैं तुम्हारी किस्मत की दिशा बदल रहा हूं। तुम्हारे जीवन में आज से धन का एक ऐसा दरिया बहेगा, केवल लाभ ही लाभ होगा। जहां पहले सूखा था अब वहां हरियाली होगी। जहां पहले संघर्ष था अब वहां सफलता का उत्सव होगा। तुम्हारे दुश्मन तुम्हारी तरक्की देखकर चकित रह जाएंगे। तुम्हारे जानने वाले तुम्हारी प्रशंसा करेंगे और लोग तुमसे पूछेंगे कि अचानक ऐसा क्या हुआ। तब तुम गर्व से कहना कि मेरे जीवन में मेरे महादेव का हाथ आ गया है। जैसे जैसे तुम ये शब्द सुन रहे हो, तुम्हारी जिंदगी के अदृश्य द्वारों पर मांगलिक दस्तकें शुरू हो चुकी हैं। ये वही संकेत हैं जो तब मिलते थे जब किसी का भाग्योदय होता है। बहुत से लोग इन संकेतों को समझ नहीं पाते, लेकिन तुम्हें यह संदेश भेजा गया है क्योंकि तुम इसके लिए पूरी तरह तैयार हो। तैयार हो उस वैभव को संभालने के लिए जो अब तुम्हारी तरफ दौड़ कर आ रहा है। तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी ईमानदारी का फल अब तुम्हारे सामने है। ये चमत्कार केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे पूरे परिवार के लिए है। उन सब की आंखों के आंसू पहुंचने के लिए है जिनसे तुम प्यार करते हो। इन दिनों तुमने महसूस किया होगा कि तुम्हारे भीतर एक शांत उम्मीद जग रही है। ये कोई वहम नहीं था, ये प्रभु की उपस्थिति का संकेत था। अब तुम एक ऐसे अध्याय में हो जहां दौड़ना कम होगा और उपलब्धियां ज्यादा होंगी। जिस दिशा में तुम्हारा दिल धड़क रहा है वही तुम्हारी सफलता छिपी है। तुम्हारी आत्मा अब एक गहरी शांति में डूब रही है। बस थोड़ा और धैर्य रखो, तुम्हारा स्वर्णकाल बिल्कुल करीब है। यह बदलाव अचानक नहीं आया है, ये तुम्हारी बरसों की तपस्या का परिणाम है। किस्मत जब करवट लेती है तो पुराने जख्म भी आशीर्वाद बन जाते हैं। तुम्हारी जेब में अब वो रकम आएगी जो ना केवल तुम्हारी जरूरतें पूरी करेगी, बल्कि तुम्हें दूसरों की मदद करने के योग्य भी बनाएगी। तुम्हारे जीवन का हर दर्द अब तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनने जा रहा है। तुम्हारे पास ऐसे मौके आएंगे जिनसे तुम अपनी एक नई और बड़ी पहचान बनाओगे। और सबसे बड़ी बात, अब तक तुमने जो कुछ भी खोया है, चाहे वो धन हो, सम्मान हो या समय, जिंदगी उसे ब्याज समेत वापस लौटाने वाली है। तुम्हारे आसपास की हवा में अब जीत की खुशबू है। तुम देख नहीं पा रहे, लेकिन तुम्हारे चारों तरफ एक सुरक्षा घेरा है जो तुम्हें हर बुरी नजर से बचा रहा है।
तुम्हारे जीवन में अब जल्द ही 3 सबसे बड़े परिवर्तन होंगे। अपार धन का आगमन, पैसे की कमी हमेशा के लिए दूर होगी। रिश्तों में मधुरता जो तुम्हें छोड़कर गए थे, वे अपनी गलती का एहसास करेंगे। किस्मत का धमाका, जो काम बरसों से अटका था, वो रातों रात पूरा होगा। तुम्हारी दुआएं अब अंतरिक्ष में गूंज रही हैं और उनका सकारात्मक उत्तर पृथ्वी पर उतर रहा है। वह दरवाजा खुल चुका है जिसके पीछे तुम्हारी खुशियां बंद थी। महादेव ने तुम्हारे भाग्य की रेखाओं को स्वर्ण अक्षरों से फिर से लिख दिया है। तुम्हारी राह के कांटे अब फूल बन चुके हैं। तुम्हारी कमजोरी अब तुम्हारी शक्ति है। तुम बस इस भोलेनाथ संदेश के परिवार से जुड़े रहो और प्रभु पर विश्वास रखो। आज का ये संदेश तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत की शुरुआत है। अब हर सुबह एक नया उपहार लेकर आएगी। तुम्हारी किस्मत अब जाग चुकी है। जय महाकाल। आमीन मेरे बच्चे। पहले भाग में तुमने जाना कि तुम्हारी किस्मत का दरवाजा खुल चुका है, लेकिन अब मैं तुम्हें उस मार्ग पर ले जा रहा हूं जहां तुम्हें यह पता चलेगा कि उस दरवाजे के भीतर तुम्हारे लिए क्या क्या खजाने रखे गए हैं। महादेव कह रहे हैं, वत्स, जो शांति तूने अभी महसूस की है वह तो केवल एक झलक थी। अब जो होने वाला है वह तेरे अस्तित्व को घोड़ कर रख देगा। तुम्हारी जिंदगी के इस दूसरे अध्याय में तुम्हारे शत्रुओं का पूरी तरह नाश होने वाला है और तुम्हारे घर में अखंड लक्ष्मी का वास होने वाला है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि तुमने अभी तक भोलेनाथ संदेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये अंततः अवश्य है, अब अंतिम अवश्य है। इस वीडियो को लाइक करें ताकि आपकी सकारात्मक ऊर्जा ब्रह्मांड के उस कोने तक पहुंच सके जहां आपकी खुशियां रची जा रही है। याद रखना, महादेव को अपने भक्तों की श्रद्धा बहुत प्रिय है। कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें, क्योंकि शिव नाम ही महादेव के हृदय का द्वार है, वह रहस्यमयी संकेत जो कल सुबह तुम्हें मिलेगा। अब गौर से सुनो, क्योंकि मैं उस सवाल का जवाब देने जा रहा हूं जिसने तुम्हें बेचैन कर रखा था। कल सुबह जब तुम्हारी आंखें खुलेंगी तो तुम्हें अपने घर में या अपने आसपास एक विशेष संकेत मिलेगा। ये संकेत एक पक्षी की चहचहाट हो सकती है, किसी अजनबी का अचानक किया गया फोन, या फिर मंदिर की घंटियों की आवाज। ये मामूली घटना नहीं होगी, ये महादेव की पुष्टि होगी कि तुम्हारी दरिद्रता का अंत हो चुका है। क्या तुम उस शक्ति को महसूस करने के लिए तैयार हो जो तुम्हारे जीवन के नाकों हाँ में बदलने वाली है? तुम्हारे जीवन का संघर्ष अब उस मोड़ पर है जहां से तुम्हें केवल पीछे मुड़कर अपनी सफलताओं को देखना होगा। महादेव का त्रिशूल अब तुम्हारे उन सभी गुप्त शत्रुओं पर प्रहार कर रहा है जिन्होंने तुम्हारी पीठ पीछे षड्यंत्र रचे थे। अब वे लोग जो कल तक तुम्हारा मजाक उड़ाते थे तुम्हारे पास सलाह लेने आएंगे। तुम्हारी आर्थिक स्थिति में जो उछाल आने वाला है वह किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। अचानक कहीं से ऐसी धनराशि तुम्हारे पास आएगी जिसकी तुमने कभी फाइल भी नहीं बनाई थी। ये प्रभु का वह बोनस है जो उन्होंने तुम्हारी ईमानदारी और धैर्य के लिए बचा कर रखा था। अदृश्य शक्तियों का साथ और सुरक्षा कवच। प्रभु कह रहे हैं, मेरे बच्चे, तूने सोचा था कि तू अकेला लड़ रहा है। नहीं, जब तू रात के अंधेरे में रो रहा था तब मैं तेरे आंसू अपनी हथेली पर रोक रहा था। जब तू हार मानने वाला था तब मैंने ही तेरे भीतर वह उम्मीद की लौ जलाए रखी थी। आज का यह दिन गवाह है कि तुम्हारी जीत का डंका अब स्वर्ग और पृथ्वी दोनों जगह बजने लगा है। तुम्हारे घर की हवा बदल चुकी है। अब वहां चिंता की धूल नहीं बल्कि संतोष की सुगंध है। तुम्हारे बच्चों का भविष्य जिसकी चिंता तुम्हें खाई जा रही थी उसे अब महादेव ने अपने संरक्षण में ले लिया है। तुम्हारे व्यापार में अब ऐसी वृद्धि होगी कि तुम्हें नए कर्मचारी रखने पड़ेंगे। तुम्हारी नौकरी में तुम्हें वह पदोन्नति मिलेगी जिसका हक तुमसे छीना गया था। प्रभु की न्याय प्रणाली में कभी देर हो सकती है लेकिन अंधेर कभी नहीं। आज वही न्याय तुम्हारे पक्ष में हुआ है।
तुम्हारी किस्मत की जो मिट्टी कल तक बंजर थी, आज उसमें समृद्धि के फूल खिलने लगे हैं। विश्वास करो, क्योंकि विश्वास के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। और तुम्हारा विश्वास ही है जिसने आज महादेव को मजबूर कर दिया कि वे स्वर्ग छोड़कर तुम्हारी मदद को आए। तुम्हारी अगली 7 पीढ़ियों का भाग्य। ये संदेश केवल तुम्हारे लिए नहीं है, यह तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षा कवच है। महादेव ने आज यह वचन दिया है कि तुम्हारे घर की बरकत अब कभी कम नहीं होगी। तुम्हारे हाथ अब केवल लेने के लिए नहीं, बल्कि देने के लिए उठेंगे। तुम एक परोपकारी और समृद्ध इंसान बनने जा रहे हो। आने वाले 48 घंटों के भीतर तुम्हारे पास एक ऐसा प्रस्ताव आएगा जिसे लोग किस्मत का खुल्ला कहते हैं। उसे ठुकराना मत, क्योंकि वह स्वयं प्रभु ने तुम्हारे पास भेजा है। तुम्हारी सेहत में भी बड़ा सुधार होने वाला है। वह बीमारी या वह शारीरिक कष्ट जिसने तुम्हें वर्षों से जकड़ रखा था, अब वह महादेव के प्रताप से नष्ट हो रहा है। तुम्हारे शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार होगा। तुम खुद को पहले से कहीं ज्यादा जवान और उत्साही महसूस करोगे। तुम्हारी आंखों की चमक लौट आएगी और चेहरे पर वह नूर होगा जो केवल प्रभु के भक्तों के चेहरे पर होता है। लोग तुमसे पूछेंगे कि तुम्हारी इस सफलता और शांति का राज क्या है। तब तुम उन्हें भोलेनाथ संदेश का मार्ग दिखाना, क्योंकि दूसरों का भला करने से अपनी खुशियां दोगुनी हो जाती है। संकटों का अंत और खुशियों का महासागर। मेरे बच्चे अब उस बाधा की बात करते हैं जो तुम्हें रोक रही थी। वो बाधा तुम्हारी खुद की नकारात्मक सोच और डर था। आज महादेव ने उस डर को अपने पैरों तले कुचल दिया है। अब तुम्हारे पास डरने का कोई कारण नहीं है। ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली योद्धा तुम्हारा अंगरक्षक है। अब तुम निर्भय होकर अपने सपनों की दिशा में कदम बढ़ाओ। तुम्हारी हर योजना सफल होगी। तुम्हारा हर निवेश लाभदायक होगा। अब तुम्हारे घर में मंगल कार्य होंगे। शादियां, उत्सव और खुशियों का माहौल बना रहेगा। वो घर जो कभी खामोश रहता था, अब वहां हंसी और संगीत गूंजेगा। तुम्हारे माता पिता का आशीर्वाद और महादेव की कृपा मिलकर एक ऐसा महायोग बना रहे हैं कि तुम जो भी मांगोगे वो तुम्हें प्राप्त होगा। बस याद रखना, जब तुम्हारे पास धन आए तो अहंकार को अपने पास भटकने मत देना। विनम्रता ही वो गुण है जो प्रभु की कृपा को स्थायी बनाता है। प्रभु का अंतिम आश्वासन जैसे जैसे ये दिव्य वाणी तुम्हारे हृदय में उतर रही है, वैसे वैसे तुम्हारी किस्मत की पुरानी परतें उतर रही हैं और एक नई चमकदार किस्मत उभर रही है। महादेव कह रहे हैं, वत्स, मैंने तेरे लिए वो रास्ते खोल दिए हैं जो दुनिया की नजरों में बंद थे। मैंने उन लोगों के दिलों को बदल दिया है जो तेरे विरुद्ध थे। अब तुझे केवल अपनी भक्ति में लीन रहना है और अपना कर्म करना है। आज का ये संदेश तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी लॉटरी है। इसे सुनने के बाद तुम्हारी दरिद्रता के सारे रिकॉर्ड जलकर राख हो चुके हैं। अब तुम एक राजा की तरह जियोगे, लेकिन एक भक्त की तरह सोचोगे। तुम्हारी जेब में बरकत की वो चाबी आ चुकी है जो कभी नहीं खोएगी। आज की ये तारीख तुम्हारे जीवन के कैलेंडर में स्वर्ण अक्षरों से अंकित हो गई है। समापन और संकल्प। प्रिय भक्त, अब समय आ गया है कि तुम अपने नए जीवन का स्वागत करो। अपनी आंखें बंद करो और महसूस करो कि महादेव का आशीर्वाद एक सुनहरी रोशनी के रूप में तुम्हारे सिर से होकर तुम्हारे पूरे शरीर में फैल रहा है। तुम्हारी सारी चिंताएं, सारे रोग और सारे दुख उस रोशनी में भस्म हो रहे हैं। अब तुम पूरी तरह शुद्ध और सफल हो। जाने से पहले एक बार फिर सुनिश्चित कर ले कि आपने भोलेनाथ संदेश मेहनत कर दिया। परिवार का हिस्सा बनकर अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर ली है। इस वीडियो को अपने उन 5 प्रियजनों के साथ साझा करें जिन्हें आप समृद्ध देखना चाहते हैं, क्योंकि साझा करने से पुण्य बढ़ता है। महादेव की असीम अनुकंपा आप पर और आपके परिवार पर सदा बनी रहे। अब जाओ
और अपने भाग्य का आनंद लो, क्योंकि महादेव ने तुम्हारी विजय का शंखनाद कर दिया है। मेरे बच्चे, दूसरे भाग में तुमने जाना कि तुम्हारी विजय का शंखनाद हो चुका है, लेकिन अब समय है उस विजय को स्थायी बनाने का। महादेव कह रहे हैं, वत्स, जो धन और सुख मैं तुझे दे रहा हूं वह कोई धूल का झोंका नहीं है जो उड़ जाए। ये वह नींव है जिस पर तेरे साम्राज्य का निर्माण होगा। तुम्हारी जिंदगी का यह तीसरा अध्याय तुम्हारी पूरी खानदान की दिशा बदल देगा। अब तुम्हारी किस्मत केवल चमकेगी नहीं, बल्कि वह दूसरों के लिए प्रकाश स्तंभ बनेगी। आगे बढ़ने से पहले अपनी निष्ठा सिद्ध करने के लिए भोलेनाथ संदेश चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। याद रखना, प्रभु को वही भक्त प्रिय है जो उनके कार्यों का प्रचार करता है। कमेंट में जय भोलेनाथ लिखकर अपनी मोहर लगाओ, क्योंकि ये शब्द नहीं, तुम्हारी जीत का हस्ताक्षर है। वह रहस्यमयी बाधा जिसका समाधान तुम्हें आज मिलेगा। अब उस प्रश्न पर आते हैं जिसने तुम्हें वर्षों से परेशान कर रखा था। वह कौन सी एक अदृश्य बाधा है जो तुम्हारी सफलता के बीच दीवार बनकर खड़ी थी? महादेव प्रकट कर रहे हैं कि वह बाधा तुम्हारे पितृदोष या किसी बाहरी शत्रु की नहीं, बल्कि तुम्हारे बीते हुए कल के पछतावे और कल की चिंता की ऊर्जा थी। तुमने अपनी ऊर्जा को पुरानी यादों में इतना व्यर्थ किया कि वर्तमान में आने वाला चमत्कार तुमसे दूर खड़ा रहा। लेकिन आज महादेव ने अपने त्रिशूल के एक प्रहार से उस नकारात्मक ऊर्जा के घेरे को तोड़ दिया है। क्या तुम अब उस खाली जगह को धन और खुशियों से भरने के लिए तैयार हो? तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ गया है जब तुम संघर्ष शब्द को अपनी डिक्शनरी से मिटा दोगे। महादेव की शक्ति अब तुम्हारे घर के चारों कोनों को सुरक्षित कर चुकी है। वह पुराना कर्ज जो तुम्हारे गले की फांस बना हुआ था, अब उसे उतारने के ऐसे रास्ते खुलेंगे कि तुम खुद चकित रह जाओगे। अचानक से कोई पुरानी जमीन, कोई फंसा हुआ पैसा या कोई ऐसा उपहार तुम्हारे पास आएगा जो तुम्हारे सारे वित्तीय बोझ को एक झटके में खत्म कर